नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एकलव्य की कहानी से करने जा रहे हैं। महाभारत में एकलव्य की कहानी का उल्लेख है। एकलव्य नामक एक आदिवासी युवक धनुर्विद्या सीखना चाहता था। और धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से वो किसी उचित गुरु की खोज करने लग गए। खोजने लग गए, ढूंढने लग गए। खोजते खोजते उसको पता चला कि द्रोणाचार्य नामक एक गुरु हैं, जो धनुर्विद्या की अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं। तो ये पूछते पूछते पता लगाते लगाते उनके पास पहुंचा। तो वो उस राज्य के राजकुमार को वो धनुर्विद्या सिखा रहे थे। और उन्होंने कहा कि विद्या मैं आम आदमी को नहीं दे सकता, सामान्य व्यक्ति को नहीं सिखा सकता। मैं सिर्फ राजकुमारों को ही ये विद्या सिखाता हूं। विशिष्ट, अति विशिष्ट लोगों को ही ये ज्ञान प्रदान करता हूं। यह उन्होंने अपनी शर्त रखी, कंडीशन रखी। और इस आदिवासी बालक को विद्या दान करने से मना कर दिया। मैं तुझे ये नहीं सिखा सकता। लेकिन इसके अंदर सीखने की बड़ी लालसा थी। विद्या ग्रहण करने की बहुत तीव्र इच्छा थी। या यूं कहें तो उसके भीतर ग्रहण करने की बहुत क्षमता थी।
उसकी रिसीविंग पावर बहुत ज्यादा थी। कुछ नहीं, उसने द्रोणाचार्य को नमस्कार किया और वापस अपने जंगल में आ गया। और जंगल में आने के बाद मिट्टी से, गारे से, जैसा कुछ उसने द्रोणाचार्य को देखा था, जैसा कुछ उसके चित्तपटल पे रहा होगा, उसको मूर्ति में तब्दील किया। एक उनकी वैसी ही मूर्ति बनाई जैसे वो दिखते थे। और उस मूर्ति को गुरु मानकर नतमस्तक हुआ, झुका और झुककर उनसे विद्या ग्रहण करने लग गए। और धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर धनुर्विद्या सीख ली। घटना छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी घटना में मुझे बहुत कुछ संभावनाएं नजर आती। इस छोटी सी घटना से गुरु की स्थिति, गुरु का स्थान, गुरु का शरीर, गुरु की साधना, गुरु की क्षमता, गुरु की इच्छा, देना न देना प्रतिबिंबित होती है। और इसी एक घटना से शिष्य की स्थिति, शिष्य की इच्छा, शिष्य का आदर, शिष्य की ग्रहण करने की क्षमता, प्रतिबिंबित होती है। यानी गुरु का नियंत्रण उसके शरीर पर हो सकता है, शरीर से कुछ देना चाहे न देना चाहे, ये शरीर की सीमा रेखा है। लेकिन गुरु के सूक्ष्म शरीर की कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं है, और उसका ऊपर इस शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता। सूक्ष्म शरीर यानी साधना का शरीर। गुरु ने अपने जीवन काल में जो भी साधना की है, उस साधना से निर्माण शरीर, यह तपश्चर्या की शक्ति कह सकते। उसके ऊपर गुरु के शरीर का भी नियंत्रण नहीं होता। जैसे कल्पना करो कि एक सुविख्यात नर्तकी है, एक सुविख्यात नृत्यांगना है,
जिसने अपने जीवन काल में नृत्य की शिक्षा को ग्रहण किया है और बहुत अच्छी नृत्यांगना हुई, दुनिया भर में उसकी प्रसिद्धि हुई। और ऐसी नृत्यांगना अपनी ढलती उम्र में नृत्य के कार्यक्रम छोड़ करके एक नृत्य का स्कूल चालू करती है। छोटी लड़कियों को नृत्य सिखाने का कार्य शुरू करती है। और उस स्कूल में आप आपकी लड़की को नृत्य सीखने के लिए भेजते हो। उस नृत्यांगना की स्कूल की जो कुछ फीस है, फीस भी आप भरते हो और वो आपके लड़की को पढ़ाना भी शुरू कर देती है। वो नृत्यांगना आपके लड़की को डांस के स्टेप बताएगी, चेहरे की भाव भंगिमा सिखाएगी, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या व्यायाम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शरीर को कैसे संतुलित किया जाना चाहिए, शरीर पे कैसा नियंत्रण रखा जाना चाहिए, शरीर के अंग प्रत्यंग पे पूर्ण नियंत्रण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सब कुछ सिखाएगी। आपकी लड़की उसके सानिध्य के अंदर सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेगी, जो ज्ञान वो एक डांस टीचर के रूप में दे सकती है। और एक स्टूडेंट के रूप में, एक शिष्य के रूप में आपकी लड़की जितना ग्रहण कर सकती है उतना सब वो ग्रहण करेगी, वो सब देगी। क्योंकि आप आपकी लड़की की फीस भर रहे हो। उस लड़की के फीस के एवज में वो नृत्यांगना सब कुछ देगी जो उसके पास में है। जो उसने प्राप्त करके रखा हुआ है। ये संबंध शारीरिक स्तर पे होगा। आपकी लड़की शारीरिक स्तर पे लेगी, नृत्यांगना शारीरिक स्तर पे देगी। सारा लेन देन शारीरिक स्तर पे संपन्न होगा, आत्मिक स्तर के ऊपर नहीं। नृत्यांगना आपके लड़की को कभी वो स्थिति नहीं दे सकती जो उसको उसके जीवन में प्राप्त हुई है। क्यों? वो देने के लिए कुछ विशेष स्थितियां होना चाहिए। उस नृत्यांगना के शरीर से परे देखने की स्थिति तुम्हारी लड़की की होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की उस नृत्यांगना जैसी बने, तो उस नृत्यांगना के शरीर से परे कुछ झुकने की आवश्यकता है। कुछ अधिक झुकोगे तो शरीर से कितना झुक सकते हो? पैर छू सकते हो।
मैं उस शरीर के झुकने की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि शरीर झुकेगा तो शरीर के स्तर के ऊपर देगा। एक शरीर झुक रहा है, एक शरीर दे रहा है, लेन देन शरीर का। जो दिख सकता है, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, इस शरीर से परे झुकना होगा। वो झुकना शरीर से कभी नहीं हो सकता। आत्मा का आत्मा के सामने झुकना होगा। आपके लड़की की आत्मा नृत्यांगना के आत्मा के सामने झुकेगी। नृत्यांगना चाहे न चाहे दे देगी, उसमें उसका बस नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है। फिर वो सब कुछ स्थिति आपके लड़की को प्राप्त हो जाएगी जो नृत्यांगना ने अपने जीवन में प्राप्त की है। लेकिन उसके लिए कुछ विशेष झुकने की आवश्यकता है। झुकने से मेरा तात्पर्य साष्टांग दंडवत से नहीं है। झुकने से मेरा तात्पर्य मैं किसके सानिध्य में हूं, मैं किससे नृत्य सीख रही हूं। जिससे सीख रही हूं वो शरीर नहीं, साधना का महापुंज है। उस साधना के सामने झुकना होगा। वो झुकने की कला इसको आ गई, उसने सर्वस्व जीवन में प्राप्त कर लिया। कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। फिर नृत्यांगना, वो गुरु सिखाना चाहे न सिखाना चाहे, वो ज्ञान देना चाहे न देना चाहे, खुद ब खुद ज्ञान रूपांतरित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एकलव्य द्रोणाचार्य के शरीर के सामने नहीं झुका। उसने शरीर से गुरु नहीं माना। एकलव्य की आत्मा ने द्रोणाचार्य की आत्मा को गुरु माना। आत्मा से आत्मा तक का संबंध स्थापित हो गया। और जब यह आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है तो गुरु तो कुछ छुपा के रख ही नहीं सकता, कुछ नहीं रख सकता। क्योंकि उसका स्वभाव है देना। बस लेने का स्वभाव आपका बन जाना चाहिए। तो मुझे
इस एकलव्य की कहानी में सारे गुरु शिष्य परंपरा का रहस्य छुपा हुआ लगता है। गुरु को शरीर तक देखने की भूल हमें शरीर तक ही सीमित रखेगी। आपको भीतर झांकने की आवश्यकता है। आपको अंदर झांकने की आवश्यकता है। आपको यह देखने की आवश्यकता है कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने इस गुरु का निर्माण किया है। उस शक्ति की ओर झांकने की आवश्यकता है। जब तक इस ओर आपका चित्त नहीं जाएगा, तब तक कई गुरु इस धरती पे आते रहेंगे, अपने ज्ञान की अपार संपदा लेकर रहेंगे और उनका खजाना उनके साथ ही चला जाएगा। कोई सुपात्र नहीं मिला, कोई कद्रदान नहीं मिला, कोई लेने वाला ही तैयार नहीं था। देने वाले तो लाख बैठे थे। देने वाला दर दर घूम रहा है, दर दर भटक रहा है, लेने वाला ही नहीं मिल रहा। ये सब बातें आपके समझ के परे है, नहीं समझेगी। लेकिन मैं बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा, क्योंकि समय का अंतराल है। आपके और मेरे बीच में समय का अंतराल है। मेरी बात आपको कुछ सालों के बाद समझ में आएगी। अब आपके समझ में आए ऐसी बात करता हूं। शिरडी के साईं बाबा की मुझे अनुभूति प्राप्त हुई। जबकि मैं उन्हें जानता तक नहीं था, वो मुझे जानते तक नहीं थे। फिर यह घटना कैसे घटित हो गई? ये कैसे संभव हुआ? कि एक दूसरे को परिचित भी नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन अनुभूति की प्रक्रिया घटित हो गई। आज उसी रहस्य को मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं है। जैसे कल्पना करो, गुजरात का एक अंधा उद्योगपति
फिर से बताता हूं, गुजरात का एक अंधा उद्योगपति अपना मृत्यु पत्र लिखता है और मृत्यु पत्र में लिखता है कि जो भी व्यक्ति गुजरात में आकर के अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य करेगा, मेरी सारी संपत्ति उसको मिल जानी चाहिए। किसको मिल जानी चाहिए पता नहीं है, उसे नहीं मालूम ये मेरी संपत्ति किसे मिलने वाली चाहिए, उसको बिल्कुल पता नहीं है। फिर भी वो अपना मृत्यु पत्र लिख रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति जो भी व्यक्ति आके गुजरात में अंधे व्यक्तियों के लिए काम करेगा उसको मिल जानी चाहिए। ये मृत्यु पत्र लिख रहा है। 2 शर्तें हैं गुजरात में आके, पहली शर्त, अंधे व्यक्तियों के लिए दूसरी शर्त। तो 2 शर्तों के पीछे उसके 2 कारण हैं। एक, उसको गुजरात से प्यार है, गुजरात से प्रेम है। दूसरा, अंधे व्यक्तियों के प्रति उसकी सहानुभूति है। गुजरात का क्षेत्र और अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य। जो भी व्यक्ति आएगा उसको मेरी सारी संपत्ति मिल जानी चाहिए। परदेश से एक व्यक्ति आता है, इसको ना गुजरात का पता है ना कुछ पता है, कुछ नहीं आता है, आके गुजरात अच्छा लगता है, गुजरात में स्थापित हो जाता है और वो अंधे व्यक्तियों के लिए जीवन से कार्यरत रहता है। मतलब गुजरात में आके कार्य नहीं शुरू करता है, वो उस कार्य में लगा ही हुआ है। बाय चांस, कोइंसिडेंस, वो आके गुजरात में स्थापित होता है और अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य करना शुरू हो जाता है। और जैसे अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य करता है, ये अंधे उद्योगपति की सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है। उसका विल था, जो भी व्यक्ति गुजरात में आके अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी उसको मिलना चाहिए, उसको मिल जाती है। जबकि अंधा उद्योगपति इस व्यक्ति को जानता नहीं है, ये व्यक्ति उस अंधे उद्योगपति को जानता नहीं है। दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। उसके बावजूद अंधे उद्योगपति की सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाती है। क्यों? ये व्यक्ति उसकी दोनों कंडीशन पूर्ण कर रहा है। गुजरात में आके कार्य कर रहा है और अंधे व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहा है। ये दोनों कंडीशन पूर्ण होने के कारण सारी संपत्ति ट्रांसफर हो गई, खुद ब खुद हो गई, इसको मांगना नहीं पड़ी। ठीक इसी प्रकार से शिरडी के साईं बाबा का कार्य मैं कर रहा था और करता था। कार्य का संबंध है, कुछ नहीं है। जो उनके कार्य को करेगा उसकी ऊर्जा शक्ति उन्हें अनायास ही प्राप्त हो जाएगी, उनके आशीर्वाद उनको अनायास ही मिल जाएंगे। प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मांगने की आवश्यकता नहीं। कार्य, गुरु कार्य वो सेतु है जो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बांध रहा है। एक ही कंडीशन, कार्य, गुरु कार्य। तो गुरु के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, गुरु के कार्य को पकड़ो, गुरु तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। मैं कभी किसी गुरु के पीछे नहीं दौड़ा, सब गुरु मेरे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि मैंने गुरु के कार्य को पकड़ा है।